मध्य प्रदेश के इस किले में आज भी आते हैं अश्वत्थामा। कई लोगों ने खुद अपनी आंखों से अश्वत्थामा को देखने का किया है दावा। इस किले का राज देखकर हिल जाएगा आपका दिमाग। महाभारत काल से ही जिंदा है अश्वत्थामा। खुद वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि अश्वत्थामा ही इस किले में मौजूद शिव मंदिर में आकर करता है पूजा। 5000 सालों से दर दर भटक रहा है महाभारत का यह योद्धा। क्या है मध्य प्रदेश में मौजूद इस किले की सच्चाई? दोस्तों, रात का समय था और एक किले को हजारों लोग घेर कर खड़े हुए थे और दोस्तों सभी के मन में एक रहस्यमयी इंसान को देखने की चमक थी। हर कोई मन में यही सोच रहा था कि वह आज महाभारत काल के उस योद्धा को देख लेगा जो खुद अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं के साथ लड़ा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही चांद ने रात पर अपना कब्जा जमाया तभी एक ठंडी हवा चली और किले के चारों तरफ मौजूद सैकड़ों लोग नींद के सागर में डूब गए। और दोस्तों, जब उनकी आंख खुली तो सबसे पहले उन्होंने किले का वह दरवाजा खोला जिस पर उन्होंने एक नहीं बल्कि दर्जनों ताले लगा रखे थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह किले का दरवाजा खोलकर अंदर गए तो उनके होश उड़ चुके थे। दोस्तों, न सिर्फ उस किले में कोई आया था बल्कि अंदर मौजूद शिव मंदिर में उसने पूजा भी की थी और वहां मौजूद पूजा का सामान इस चीज की गवाही दे रहा था जिसे देखकर हर कोई आदमी यही सोच रहा था कि यह हुआ तो क्या हुआ। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपका भी दिमाग चकरा गया होगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह कहानी नहीं बल्कि सच है। और दोस्तों, महाभारत काल का वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि द्रोणाचार्य का अमर पुत्र अश्वत्थामा था, जिसे श्री कृष्ण ने युद्ध के बाद अनंत काल तक दर दर भटकने का श्राप दिया था और उसके माथे पर लगी हुई मणि को उन्होंने निकाल लिया था। और दोस्तों, आज भी अश्वत्थामा ऐसे ही दर दर भटक रहा है। लेकिन दोस्तों, आज भी अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ के किले में आता है और वहां मौजूद भगवान महादेव के मंदिर में पूजा करता है। जी हां दोस्तों, जिस घटना का जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में किया है वह घटना भी इसी किले की है। असल में दोस्तों, अश्वत्थामा ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे इस किले में आता है और यहाँ मौजूद शिवलिंग पर गुलाल, फूल और पूजा का और भी सामान चढ़ाता है। और दोस्तों, आपको यह बात शायद अफवाह लग रही होगी, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप असीरगढ़ के किले के आसपास के रहने वाले लोगों से इस बारे में पूछेंगे तो आपको वो एक एक डिटेल बता देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ मौजूद हर आदमी की जुबान पर यही कहानी है। और दोस्तों, कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। और दोस्तों, कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि अश्वत्थामा ने उनसे अपने घाव को ठीक करने के लिए तेल और हल्दी भी मांगी है। और तो और दोस्तों, शायद आपको पता न हो लेकिन असीरगढ़ के जिले में काफी वैज्ञानिक और मीडिया हाउसेस भी जा चुके हैं जहां उन्होंने इस किले में पूरी रात बिताई ताकि वो अश्वत्थामा के राज को जान पाए। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके आगे रात को न कोई आदमी किले में आया और न ही बाहर गया। लेकिन दोस्तों, जब ये लोग किले के अंदर मौजूद शिव मंदिर के पास गए तो वहां जाते ही उनका दिमाग हिल गया, क्योंकि दोस्तों शिव मंदिर के शिवलिंग पर किसी ने पहले ही पूजा का सामान चढ़ा दिया था। और दोस्तों, यह देखकर सभी वैज्ञानिकों और मीडिया हाउसेस के लोगों को भी विश्वास हो गया कि हो न हो रात को अश्वत्थामा इस किले में आए थे और वही इस मंदिर में पूजा करके गए हैं। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि यह इकलौती घटना नहीं है जहां लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया हो। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां लोगों ने बताया कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। और दोस्तों, इतिहास में दर्ज पन्नों में भी इस चीज का सबूत मौजूद है। दोस्तों, शायद आपको पता न हो लेकिन पृथ्वीराज चौहान से एक बार अश्वत्थामा मिले थे और उन्होंने ही पृथ्वीराज चौहान को आंख बंद करके निशाना लगाने की अद्भुत विद्या सिखाई थी। और दोस्तों, इसके अलावा भी अक्सर अश्वत्थामा को देखे जाने की खबरें आती ही रहती हैं।